संगत जी, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम सब गुरु जी के बच्चे हैं। हमारे प्यारे गुरु जी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में हुआ था। गुरु जी ने इस धरती पर अपनी यात्रा में लाखों लोगों के जीवन को छुआ। गुरु जी ने हजारों तरह की बीमारियों को ठीक किया। हमारे गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी और दिव्य रूप में सभी भक्तों के साथ नश्वर रूप में जुड़ गए। अपना चोला त्यागने के बाद अब गुरुजी सर्वव्यापक हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर नाउ। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने समय समय पर कुछ अनमोल वचन कहे। आज भी यह वचन हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना एंड अ स्पेशल थैंक्स टू सबीना कोचरांती। गुरुजी ने समय समय पर उन्हें अनमोल वचन कहे और उन्होंने वो वचन संगत के साथ शेयर करे। जय गुरुजी। संगत जी, सब्सक्राइब to Guruji Satsang Blessings YouTube channel, and if you want to join the WhatsApp group then please WhatsApp to Nitin uncle. Contact details नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कुछ अनमोल वचन इस प्रकार हैं। गुरुजी ने कहा, पहला वचन, पहले भी मैं, हुन भी मैं ते बाद विच भी मैं, ਇੱਥੇ कोई गद्दी नहीं चलती। गुरुजी ने कहा, गुरुजी हमेशा इस दैव्य गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। जय गुरुजी। अगला वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी ने कहा, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। जय गुरुजी। अगला वचन, मैं अपने भक्त नू बड़ा प्यार करना वा। गुरुजी ने कहा, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। जय गुरुजी। अगला वचन, जब जुत्ती बाहर लांदे हो तो अपना इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो। ओदा इत्थे कोई काम नहीं। गुरुजी ने कहा, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़कर आया करो। वो मेरे सामने किसी काम की नहीं। जय गुरुजी। अगला वचन, जे मंदिर विच या मेरे नाल सैलफोन यूज किता ते तेरी ब्लेसिंग्स ओनू ट्रांसफर हो जाएंगी। गुरुजी ने कहा, मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग मत करो वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। जय गुरुजी। अगला वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक लेकर जाता हूँ। जय गुरुजी। अगला वचन, घर दा एक मैंबर भी जो मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरुजी ने कहा, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। जय गुरुजी। अगला वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरुजी ने कहा, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता। अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ होता है। जय गुरुजी। अगला वचन, सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे और दोनों मिलकर अपने बच्चियां नू सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करें और घर में शांति बनाए रखें। जय गुरुजी। अगला वचन, गुरुआं नू कदी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर दा गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा,
कितना सोना गांधी है आशा भोसले। ऐसे में कोई क्या कहता, हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, जी गुरुजी, ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं गुरु अनु कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। जय गुरुजी। अगला वचन। रब कदे भी नजर नहीं आंदा। गुरुजी ने कहा। मैं कहा, मैनू तुहाडे विच नजर आंदा है। तुम कभी भगवान को देख नहीं पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नजर आते हैं, और वो मुस्कुरा दिए। जय गुरुजी। अगला वचन। रब नू प्यार करो, ओदे कोलों डरो ना। गुरुजी ने कहा, भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है, और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। जय गुरुजी। अगला वचन। महापुरुषां ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ यूनिवर्स ਵਿੱਚ ਇੱਕ सिर्फ एक होता है, ओ मैं हाँ। गुरुजी ने कहा, महापुरुषों के ओहदे होते हैं, उनमें सबसे ऊपर सदगुरु होते हैं, और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सदगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज, बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता। उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना कर सके। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अगला वचन। कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। जय गुरुजी। अगला वचन। पंडिता दे चक्रा विच नहीं पैना चाहिए, उन्हों पूरा ज्ञान नहीं होता। गुरुजी ने कहा, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है, तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि हम पंडितों के नहीं जाते, तो गुरुजी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरुजी। अगला वचन। लोकी बर्थ स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने, जे ओयो पत्थर पुट्ठा असर कर रहा होवे ते नहीं पाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा, हम चारों, मैं, मेरे पति तथा दोनों बच्चे कभी बर्थस्टोन नहीं पहनते। गुरुजी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरुजी। अगला वचन। गणेश का स्थान मंदिर विच है। गुरुजी ने कहा, गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह, और कई बार पेपर वेट की तरह। जय गुरुजी। अगला वचन। तुसी लोग करोड़ों रुपया दी पेंटिंग्स ले आंदे हो अपने घर नू सजान लई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता वो ਤੁਹਾਨੂੰ की नेगेटिविटी दे रही है। गुरुजी ने कहा, आप सब करोड़ों रुपए खर्च कर अपने घरों को सजाने के लिए पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रहा हो। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरी इतनी समर्थ नहीं कि मैं करोड़ों रुपयों की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओहो, मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरुजी। अगला वचन। दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, वो मेरी फोटो नाल गल करे, मैं सुनना हाँ। गुरुजी ने कहा, अगर कोई दूर है और मेरे पास यह बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। जय गुरुजी। अगला वचन। डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। जय गुरुजी। अगला वचन। गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जय गुरुजी। सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। अपनी बढ़ाई आप नहीं करनी। जय गुरुजी। हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। जय गुरुजी। कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को वश में करके रखो। जय गुरुजी।
Life is not easy, I was told by Guruji, but prayers can sort out anything. Those who pray are blessed. जिंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है. टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड. किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं. जय गुरु जी. अगला वचन. डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना. गुरुजी ने कहा, जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा. जय गुरु जी. अगला वचन. दवाई भी ता लगदी है जब मैं ब्लेस करांगा. गुरु जी ने कहा, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा. जय गुरु जी. अगला वचन. पानी पीता करो. जे डॉक्टर ए दस देवे ते ओदे कोल जाएगा कौन. पानी हर मर्ज दा इलाज है. गुरु जी ने कहा, पानी बहुत पिया करो. अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उसके पास कौन जाएगा. पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है. जय गुरु जी. अगला वचन. पेनक्रियास एक ओ ऑर्गन है जो रब ने अपने हाथ विच रखा है. गुरु जी ने कहा, पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है. जय गुरु जी. अगला वचन. ਚੰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ. संगत ਵਧੇਗੀ, जिन्नी मर्जी जगह ਵਧਾ लो. बड़े मंदिर के बारे में फिर भी कम पड़ेगी, ऐनी संगत ਵਧेगी. गुरु जी ने कहा, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा. मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो तो भी कम पड़ेगी. एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे. जिससे वे मिलना चाहते थे उसे खुद बुला लेते थे. जय गुरु जी. अगला वचन. हालात बहुत माड़े आ रहे ने. जो पाठ करेगा वो बच जाएगा. गुरु जी ने कहा, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है. जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा. जय गुरु जी. अगला वचन. इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है. गुरु जी ने कहा, जिसे हम प्यार से गुरु जी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है. ऐसा गुरु जी का कहना था. जय गुरु जी. अगला वचन. मंदिर दे अंदर सोना नहीं, कल्याण अधूरा रह जाता है. गुरु जी ने कहा, बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है. जय गुरु जी. अगला वचन. गुरुआ ਨੂੰ कभी चिट्ठी नहीं लिखी दी, खुश रहा कर, जो होएगा अच्छा होएगा. गुरु जी ने कहा, गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा. अच्छा होगा, अच्छा ही होगा. जय गुरु जी. अगला वचन. हाड़ माजदा सामने बैठा है, लोका ने इंसान समझ लेता. गुरु जी ने कहा, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया. जय गुरु जी. अगला वचन. लोका ਨੂੰ बाद विच समझ आएगा कि मैं की हाँ. गुरु जी ने कहा, लोगों को बाद में समझ आएगा कि मैं क्या हूँ. जय गुरु जी. अगला वचन. मैं बहुत तप किता है, पत्तियां ते निर्वाह किता है, बंबई दी सड़कों ते भीख मांगी है, तेनू पता है कितना मुश्किल होता है. गुरु जी ने कहा, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह गुजारा किया है, मैंने बंबई की सड़कों पर भीख भी मांगी है. तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है. गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है, अगर वो चाहे तो एक ही समय पर वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं. जय गुरु जी. अगला वचन. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ लोग चींटी वर्गा नजर आते हो. गुरु जी ने कहा, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हैं. जय गुरु जी. अगला वचन. माफ करने ते मैं आया वहाँ. गुरु जी ने कहा, मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ. जय गुरु जी. अगला वचन. मेरे विच सूरज ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ है. गुरु जी ने कहा,
मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। जय गुरु जी। अगला वचन, सूरज हुन बुढ़ा हो चला है। गुरु जी ने कहा, सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। जय गुरु जी। अगला वचन, मी वधेगा। गुरु जी ने कहा, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। जय गुरु जी। अगला वचन, लोकी पेड़ कटदे ने। गुरु जी ने कहा, लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। जय गुरु जी। अगला वचन, मेरे कोल आन दा रास्ता बहुत पथरीला है। गुरु जी ने कहा, मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। जय गुरु जी। अगला वचन, मैं नींबू वक्कन निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फेर की फायदा। गुरु जी ने कहा, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। जय गुरु जी। अगला वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी ਵਧਾਂਦਾ है ते मैं ओदी तरफ 100 कदम चलकर आंदा हाँ। गुरु जी ने कहा, अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। जय गुरु जी। अगला वचन, लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लैसिंग्स ने। ਇਹਨੂੰ व्रत वाले दिन भी खा सकते हो। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। जब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ नहीं आए, बच्चे, माँ प्यो, वो भी ब्लेस हो जाते हैं। गुरु जी ने कहा, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना ही इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे वो घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला वचन, लंगर दा प्रसाद ऐथे खाओ ते दवाई, जे बाहर ले जाओ ते मिठाई। गुरु जी ने कहा, अगर लंगर और चाय प्रसाद में मेरी आशीर्वाद होता है, उसे यहीं पूरा खाना चाहिए, कुछ बचाना नहीं चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, लंगर प्रसाद ਨੂੰ दोबारा गर्म नहीं कर दे। गुरु जी ने कहा, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, मेरी ब्लैसिंग्स देन दे बड़े तरीके ने। एक संगत करना है, जो बोलता है ओदा भी भला हो जाता है, जो सुनता है ओदा भी भला। गुरु जी ने कहा, मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। जय गुरु जी। अगला वचन, किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करना वा। गुरु जी ने कहा, गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं कि हमें पता हो। जय गुरु जी। अगला वचन, एहो जिहा गुरु मिलेगा कित्ते। मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके विखाना हाँ। गुरु जी ने कहा, ऐसा गुरु मिलेगा कहीं। मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। जय गुरु जी। अगला वचन, सब तो वधिया रंग होंदे ने लाल, क्रीम और काला। फिर आंदे ने जोगिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी ते सफेद। गूढ़ नीला गुरुआं दा रंग नहीं होंदा। इलैक्ट्रिक ब्लू कलर गुरुआं दा रंग नहीं होंदा, ਉਹ नहीं ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। फिरोजी, आसमानी ते नेवी ब्लू चंगे हैं। गुरु जी ने कहा, सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो है लाल, क्रीम और काला। और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी और सफ़ेद। गूढ़ नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह पहनने वाले को नकारात्मकता की और भ्रांतियाँ पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या ये मेरे परिवार के लिए कहा है? तो गुरुजी का जवाब था, जो सुन ले उसका भला। जय गुरु जी। अगला वचन, आँख, नाक, कान सब अग्गे हैं,
ਪਿੱਛੇ नहीं। ऐदा रब नु शुकराना करना चाहिए वे। गुरुजी ने कहा, आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अगला वचन, इंसान किस काम दा? जानवर ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੈਗ, ਜੂਤੇ, ਬੈਲਟ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ नहीं ਆਉਂਦਾ। जिंदे जी सिर्फ पाठ कर सकता वे। गुरु जी ने कहा, जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं। इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। जय गुरु जी। अगला वचन, गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले हैं, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह की गुरु जी को शुक्राना करना होता है। अक्सर गुरु जी कहते थे, मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए सबको बताओ। जय गुरु जी। अगला वचन, जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता, मेरा काम हो गया। गुरु जी कहते थे, अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरु जी। अगला वचन, जे कर्म चंगे ने सब कुछ लवो, कोई मनाही नहीं है। गुरु जी ने कहा, अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला वचन, कदे भी मन्नता नहीं मांगते। गुरु जी ने कहा, कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परमपिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरु जी की। जय गुरु जी। अगला वचन, एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले ने गुरुजी से कहा कि उसकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है, पैसे नहीं है। गुरुजी ने जवाब दिया, जब लोगों के पाठ पढ़ता है तो कितने सफ़े पलट जाता है। जब लोगों के पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप पे पाठ कितना करो, यानी अपने पाठ आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, लोकी पुत्र मंगते ने, जी मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जावे ता। गुरु जी ने कहा, लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। जय गुरु जी। अगला वचन, जे गरीब नु खाना देना है तो पार्टी तो पहले ओदे वास्ते कड के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। गुरु जी ने कहा, अगर आपको किसी गरीब या काम करने वाले को कुछ खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल ले, बाद का बचा जूठा उन्हें ना दे। जय गुरु जी। अगला वचन, जे भिखारी नो कुछ नहीं दे सकते ते कदे भी दुत्कारो ना, हाथ जोड़ देता करो, की पता कौन किदे भेस विच आ जावे। गुरु जी ने कहा, अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ लें, न जाने किस भेस में कौन आपके सामने खड़ा हो। जय गुरु जी। अगला वचन, घर विच मूर्त ना रखो। गुरु जी ने कहा, अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो या पानी ना मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। जय गुरु जी। अगला वचन, गुरु जी एक बार एक दर्जी के पास गए अपने लिए पैंट सिलवाने। गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरु जी ने हंसकर कहा, सानू बोझिया दी की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या जरूरत है। गुरु जी पहले पैंट पहना करते थे, पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मनदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने से कोई गुरु नहीं मानता था उन्हें। जय गुरु जी। अगला वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। ਉਹ घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले जाता है ते अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देंदा है।
गुरुजी ने कहा, कभी भी किसी की निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे मिल जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। जय गुरु जी। अगला वचन, जद कोई अपना दुखड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएगा तो अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे। गुरु जी ने कहा, कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो गुरु जी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे, सुनो मत। अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। जय गुरु जी। अगला वचन, ਜੇ ਤੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋ गई, अपने कंट्रोल ਵਿੱਚ होना सीख। गुरु जी ने कहा, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। जय गुरु जी। अगला वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान कितना करो, नाल बैठे नू ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरु जी ने कहा, प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी ना चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता ना चले कि दूसरे ने कुछ दिया। जय गुरु जी। अगला वचन, घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए। गुरु जी ने कहा, घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसी ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, ओ सेवा जिदे पिछे मंग हो, ओ असल सेवा नहीं, असल सेवा ता निस्वार्थ होंदी है। गुरु जी ने कहा, अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। जय गुरु जी। अगला वचन, जो कम तुसी करदे हो ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ किसी होर दा भी भला हो जावे ता की फर्क पैंदा है। गुरु जी ने कहा, अगर अपने दैनिक कर्मों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। जय गुरु जी। अगला वचन, जो प्रवचन करते ने बोलते ने वो असल गुरु नहीं, असल गुरु हमेशा अपने आप को लुकाएगा। गुरु जी ने कहा, जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। जय गुरु जी। अगला वचन, एक बार हम गुरु जी के साथ रात को 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था। तब हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला वचन, दो जने नाल बैठे होंगे, फ्रेग्रेंस एक नू आएगी, दूजे नू नहीं, क्योंकि ये मेरे उत्ते किन्नू देनी है। गुरु जी ने कहा, गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरु जी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं पर पा सकता था, मंदिर में या घर बैठे हुए भी। जय गुरु जी। अगला वचन, गुरु जी ने एक बार कहा, की खाओगे, टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी ने कहा, खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से मैं परेशान हूँ। जय गुरु जी। अगला वचन, गुरु जी ने कहा, गुरबानी दे टप्पे सुनते हो, गुरुवाणी के शब्द सुनते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ जी गुरु जी, कदी कदी। हाँ गुरु जी, कभी कभी। गुरु जी ने कहा, समझ आंदे ने, समझ आते हैं। मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े, जी थोड़े थोड़े। गुरु जी ने कहा, सुनिया करो, चंगे होंदे ने, सुना करो, अच्छे होते हैं। जय गुरु जी। अगला वचन, जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डांस करवाना वा ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦਾ पूरा एक्सरे खिंच जाता है और जिथे खराबी होती है मैं ठीक करना वा। गुरु जी ने कहा, जब भी मैं आपको नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है तो मैं ठीक करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला वचन, गुरु जी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। जय गुरु जी। अगला वचन, बोता पैसा चंगा नहीं होंदा,
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। गुरुजी ने कहा, ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितने में मेरे परिवार के लिए पूरा हो। जय गुरु जी। अगला वचन, गुरु अगे अपने कर्म बख्शवा लेने चाहिए ने। ओ कर्म भी जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि तुसी गलत कर रहे हो, ओ भी। गुरुजी ने कहा, गुरुजी के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। जय गुरु जी। अगला वचन, गुरु वास्ते इन्ना प्यार होना चाहिए कि सोंदे जगदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होवे। गुरु जी ने कहा, आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कर्मों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। जय गुरु जी। अगला वचन, एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है? क्या कभी मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे कर्म करो ता। हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तो। जय गुरु जी। अगला वचन, मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता हूँ। जय गुरु जी। अगला वचन, मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसी उत्ते गुरुआं दी मोच आ जावे, लेख मिटा के नवा लेख लिख सकना वा। गुरुजी ने कहा, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला वचन, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरुजी ने कहा, गुरुजी जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा वो होना ही है। जय गुरु जी। अगला वचन, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरुजी ने कहा, दुख भरे गाने सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखनी चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, मंगलिक फजूल दे वहम ने। गुरुजी ने कहा, किसी इंसान का मंगलिक होना बेकार का वहम है। जय गुरु जी। अगला वचन, नॉन वेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरुजी ने कहा, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। जय गुरु जी। अगला वचन, घर दा लंगर सब तो चंगा होता है। गुरुजी ने कहा, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है और बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। गुरुजी ने कहा, आत्महत्या करना महापाप होता है। जय गुरु जी। अगला वचन, जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। जय गुरु जी। अगला वचन, एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, औरत कभी भी गुरु नहीं हो सकती, औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। जय गुरु जी। अगला वचन, जब ਤੁਸੀਂ डायमंड पांदे हो तो चंकी क्वालिटी ਦਾ लेना चाहिए क्योंकि ओदा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ असर ਹੁੰਦਾ है। गुरुजी ने कहा, जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। जय गुरु जी। अगला वचन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता। गुरुजी ने कहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। जय गुरु जी। अगला वचन, चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, घर जाते वक्त नदी विच बहा देना। गुरुजी ने कहा, गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होती है। गुरुजी ने कहा, सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। जय गुरु जी। अगला वचन, भावे सबदे कोल पूरा घर है पर रहना एक रूम विच है, रहन वास्ते घर दा एक कमरा ही कम आंदा है। गुरुजी ने कहा, सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की आवश्यकता होती है। जय गुरु जी। अगला वचन, तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा, ये अपनी कमाई से ही खरीदना चाहिए। जय गुरु जी।
अगला वचन, जे मेरी फोटो नाल तांबे ਦਾ ਲੋਟਾ ਛੁਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਰਾਤੀ नींबू या राग ਦੇ ਨਾਲ धोकर भर के रखो, सवेरे पहला ही पी लो। गुरुजी ने कहा, सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से ही वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, बच्चियां ਨੂੰ पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। जय गुरु जी। अगला वचन, ਇਹ कलयुग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ जल्दी मिल जाता है, वे पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरु जी ने कहा, ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करना या पेड़ से उल्टे लटकने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला वचन, गुरु जी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। जय गुरु जी। अगला वचन, गुरु जी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया, ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। जय गुरु जी। अगला वचन, गुरु जी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था। सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्षों का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगला वचन, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी ने कहा, सीधा मेरे साथ संपर्क करो। जय गुरुजी। अगला वचन, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। जय गुरु जी। अगला वचन, गुलाब विच भी कंडा हुंदा है। गुरु जी ने कहा, अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छी की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे होते हैं। जय गुरु जी। अगला और आखिरी वचन, गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफ़े नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी, मुझसे आपके ये अनमोल और ब्यूटीफुल वचन पढ़ते हुए कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, क्षमा करिएगा। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे उम्मीद है कि हम सब गुरु जी के बच्चे हैं, हम सब गुरु जी का ब्यूटीफुल गुरु परिवार हैं और ये जो गुरु जी के प्यारे अनमोल वचन हैं हम सब सुने और इन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, अपनाएं इन वचनों को। इन वचनों को अपनाने से शायद हमारी ज़िंदगी और बेहतर और स्वर्ग जैसी हो जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का।